रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए रूस को एक और बड़ा झटका दिया है। यूक्रेनी सेना अब अपनी जमीन की रक्षा करने के बजाय रूस की जमीन पर कब्जा करने पर ध्यान दे रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी विदेशी सेना ने रूस के सबसे बड़े इलाके पर कब्जा किया है। यूक्रेन ने कब्जाई हुई जमीन पर अपना एक ऑफिस भी बना लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को घोषणा की कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सुत्जा शहर पर नियंत्रण कर लिया है। ये घटना रूस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनी है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस के इतने बड़े क्षेत्र पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया है। इससे पहले रूस के इतने बड़े हिस्से पर केवल हिटलर ने कब्जा किया था। यूक्रेनी सेना ने कुस्क शहर को पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया है और वहां से सिर्फ 105 किलोमीटर की दूरी पर सुत्जा शहर स्थित है। यूक्रेनी मिलिट्री चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने बताया कि यूक्रेनी सैनिकों ने अब तक 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन और 82 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सुत्जा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सैन्य कमांडेंट का कार्यालय स्थापित किया गया है, जिससे वहां के निवासियों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। सुत्जा शहर रूस के गैस टर्मिनल के पास स्थित है, जहां से रूस यूक्रेन के माध्यम से यूरोप तक गैस की आपूर्ति करता है। साल 2023 में यूरोप को भेजी जाने वाली रूसी प्राकृतिक गैस का आधा हिस्सा इसी शहर से होकर गुजरा, जो यूरोपीय संघ की कुल खपत का 5% था। इसे देखते हुए यह अटकलें तेज हो गई हैं कि यूक्रेन का लक्ष्य रूस के इस महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत पर चोट पहुंचाना है। यूक्रेन की इस जमीनी घुसपैठ ने 76,000 से अधिक रूसी नागरिकों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिससे रूस अब बैकफुट पर आ गया है। यूक्रेन ने सिर्फ 8 दिनों में उतनी जमीन पर कब्जा कर लिया है जितना रूस ने 8 महीनों में किया था। बुधवार को यूक्रेन ने युद्ध के सबसे बड़े हमले में 4 रूसी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने कुस्क और आसपास के क्षेत्रों में 117 बड़े ड्रोन और 4 टैक्टिकल मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने सुत्जा में एक इमारत पर से रूसी झंडे को हटा दिया और वहां यूक्रेन का झंडा फहराया, जिसका वीडियो यूक्रेनी न्यूज चैनलों पर दिखाया गया। यूक्रेनी सैनिकों ने वहां यूक्रेन की जय के नारे लगाए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यूक्रेन की रणनीति अब पूरी तरह से बदल गई है।